अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम वो जुमले सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही आपको मुश्किल लगते हैं। जी हाँ, हर वो जुमला सीखेंगे जो कि जिसको हम कहा जाता है कि ये बहुत तवील जुमले हैं जो कि आपको मुश्किल लगते हैं। और ये तवील जुमले सिखाने का असल मकसद ये है कि उसमें इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं और उनके मीनिंग क्या हैं वो भी आप इस वीडियो में सीख लेंगे। क्योंकि छोटे छोटे जो अल्फाज हैं, आना रोह, आना अशरब, आना इजी, इंता मा इजी, इस तरह के तो अल्फाज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जब भी कोई अरबी आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल अरेबिक बोलेगा, लोकल, यानी कि अगर उसने 3-4 जुमले इकट्ठे बोल दिए हैं तो आप वहां पर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आती कि उसने क्या कहा है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो मुश्किल मुश्किल जुमले सिखाने वाला हूं जो कि बिल्कुल आसान है। ये जस्ट आपका एक कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है कि अगर किसी ने आकर इतने सारे जुमले बोल दिए हैं और आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको ये जुमले सिखाता हूं। तो चलिए वीडियो को आगाज करते हैं। और आगाज करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। सबसे पहला जुमला है, आज मैं बाजार जाऊंगा, घर के लिए कुछ चीजें खरीदूंगा और अगर कोई अच्छी चीज मिली तो साथ ले आऊंगा। हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे और इसमें जो वोकेबलरी है उसको आपने नोट करना है कि एक एक लफ्ज का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला जुमला तो जो है उसका तो मीनिंग ये बनेगा, अल्योम बारो हसूक अश्तरी कम शगला लिल बेत व इजा लगेत शैज़ेन बाखुद माई। यानी वो कहता है अल्योम, आज, बरो हसूक, मैं मार्केट जाऊंगा, अश्तरी का मतलब तो आपको पता है कि मैं खरीदूंगा, कम शगल लिल बेत यानी कि कितनी सारी घर की जो चीजें हैं, काम है। ठीक है। यहाँ पर शगला का मतलब हम चीजें लेंगे, यानी कि कितनी सारी जो घर की चीजें हैं वो आज मैं लेने मार्केट जाऊंगा। व इजा, इसका मतलब होता है इफ, अगर, लगेत, मुझे मिली, मुलाकात से ये निकला है। शई का मतलब चीज को कहते हैं, जेन का मतलब होता है अच्छी, बाखुद, अखद का मतलब होता है अखज करना, यानी कि ये भी उर्दू का लफ्ज है। और बाखुद कह रहा है कि मैं, फ्यूचर सेंटेंस है, मैं लूंगा, बाखुद माई, यानी कि अपने साथ, अपने लिए, फॉर मी, विद मी। ठीक है। तो मुकम्मल सेंटेंस है, अल्यूम बारो हसूक अश्तरी कम शगला लिल बेत व इजा लगेत शैज़ेन बाखुद माई। यानी कि आज मैं बाजार जाऊंगा, घर के लिए कुछ चीजें खरीदूंगा और अगर कोई चीज मिली तो साथ ले आऊंगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स फॉर द हाउस एंड इफ आई फाइंड समथिंग गुड आई विल बाय इट। तो ये था पहला सेंटेंस। ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस है, अगर तुम काम जल्दी खत्म कर लो तो मेरे पास आ जाना, फिर हम बाहर खाना खाने चलेंगे क्योंकि आज मेरा खाना पकाने का मूड नहीं है। तो इसकी अरबिक है, इजा खल्लस शुगलक बदरी, यानी कि अगर तुमने काम जल्दी खत्म कर लिया, शुगलक, इजा अंत शुगल खलास सुरा सुरा, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है ना, आपने बोलना है इजा खल्लस शुगलक, तुम्हारा काम, बदरी यानी कि जल्दी। ठीक है। तो आल इंदी, मेरे पास आना, व नरूह, रोह की जगह हम नून लगा रहे हैं। इस बात को भी आप नोटिफाई करें कि यहां पर नून क्यों लग रहा है, यानी कि हम चलेंगे। ठीक है। नहना अहना हम बोलते हैं ना, इसलिए हम यहां पर लगा रहे हैं नून। व नरूह, और हम जाएंगे, नतअश्शा, नतअश्शा यानी कि डिनर करेंगे। बर्रा का मतलब होता है बाहर। ठीक है। लिअन्ना, क्योंकि, बिकॉज, अल्योम, आज, माली खिल्क, माली खिल्क यानी कि मेरा दिल नहीं है। ठीक है ना। अगर आप यहां पर कह लें कि मावुद्दी, मावुद्दी का मतलब भी यानी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है। अतबुख का मतलब कुकिंग करना होता है, पकाना होता है। तो मुकम्मल सेंटेंस सुन लें, इजा खल्लस शुगलक बदरी ताल इंदी व नरूह नतअश्शा बर्रा लिअन्ना अल्योम माली खिल्क, या फिर मावुद्दी अतबुख, यानी कि अगर तुम काम जल्दी खत्म कर लो तो मेरे पास आ जाना, फिर हम बाहर खाना खाने चलेंगे क्योंकि आज मेरा खाना पकाने को मूड नहीं है। If you finish your work early, come to my place and we will go out for dinner because I don't feel like cooking today.
तो ये जुमला आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक भी करते रहें। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे जुमले आप लोगों को सिखाए जाएं, तो इसके लिए हमने एक पीडीएफ बुक तैयार की है, जिसको खरीदने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। मजीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरबिक सीखना चाहते हैं, घर बैठे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, और आप हमारे साथ ऑनलाइन कांटेक्ट करेंगे और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे, जिससे आप घर बैठे आसानी से अरेबिक सीख सकते हैं। तमाम डिटेल्स हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सुबह से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम मसरूफ थे, इसलिए मैंने काम के दौरान तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। कितना तवील जुमला है, और आपको लग रहा होगा कि ये शायद कोई पहाड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक एक लफ्ज के साथ सिखाऊंगा। पहले हम प्रोनाउंस करते हैं। कुंत अभी अकल्लिमक मिन सुबह, बस कुंत मशगूल व मा हब्बेत अज़अजक व अंत फी दवाम। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लग रही होंगी कि ये नहीं है, जबकि ये पुरानी है भाई, ये लोकल अरेबिक है। ठीक है, कुंत अभी यानी कि मैं चाहता था, अब गा की जगह अभी है। ठीक है, अभी मैं चाहता था, कुंत का मतलब मैं था। अकल्लिमक यानी कि तुमसे बात करूं, मिनस सुबह यानी कि सुबह से, बस कुंत मशगूल, बस उसके बाद जो है मैं मसरूफ हो गया। वो मा हब्बेत, हब्बेत का मतलब यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पसंद नहीं किया। क्या? अज़अजक, अज़अजक का मतलब होता है तुम्हें तंग करना, तुम्हें डिस्टर्ब करना। ठीक है, अज़अज का मतलब तंग तंग करना होता है। और आखिर में जो काफ है अज़अजक। अब देख लें कि यहाँ पर आना इंता ऐसे इन जुमलों में गायब हो गए हैं कि आप लोग तो हर जुमले में आना इंता हुआ ईजी लगा लगा कर जुमले का बेड़ा ही गर्क कर देते हैं। ठीक है, अज़अजक आखिर में जो काफ लगा है, इसका मतलब है कि तुम्हें तंग करना। ठीक है, वो अंत फिद दवाम, और तुम ड्यूटी पर हो, तुम काम कर रहे हो। ठीक है, कुंत अभी अकल्लिमक मिन सुबह, बस कुंत मशगूल व मा हब्बेत अज़अजक व अंत फिद दवाम। मैं सुबह से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम मसरूफ थे, इसलिए मैंने काम के दौरान तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। तो इसकी इंग्लिश है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू सिंस मॉर्निंग बट यू वर बिजी, सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू एट वर्क। तो ये जुमला कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे का जुमला पढ़ते हैं। तुम इतने दिनों से कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने ना जवाब दिया और ना मुझे वापस फोन किया। इसकी अरबिक है, वैनक मिन ज़मान, अना इत्तसलत अलैक अक्सर मिन मर्रा, बस मा रद्दत अलई वला रजअत इत्तसल फीनी। अब एक एक लफ्ज का मतलब जान लें। वैनक मिन ज़मान यानी कि एक खाली यही जुमला बोल देना, यही काफी हो जाएगा कि तुम इतने अरसे से, इतने जमाने से कहाँ हो। ठीक है, अना इत्तसलत अलैक, अना दुग अत्तसल अंता, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यहां पर अलैक लगता है। अना इत्तसलत, और इसका मतलब है पास्ट सेंटेंस, यानी कि मैंने कॉल की थी। अलैक का मतलब तुम्हें। अक्सर मिन मर्रा यानी कि बहुत मर्तबा, कई मर्तबा। ठीक है, अक्सर मिन मर्रा। और आगे वो कहता है, बस मा रद्दत अलई, यानी कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। रद्द का मतलब जो है जवाब देना आता है। ठीक है, यहाँ पर पास्ट सेंटेंस है, इसलिए हम बोलते हैं मा रद्दत, यानी कि तुमने जवाब नहीं दिया था। ठीक है, ये पास्ट सेंटेंस है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। अच्छा, फिर कहता है वला रजअत, और तुमने बैक, रजा, रजा का मतलब होता है ना अर्जा, रजअत। अब ये सारे पास्ट सेंटेंसेस जो है चल रहे हैं। वला रजअत यानी कि तुमने बैक क्या किया है, इत्तसलत फीनी, और तुमने मुझे बैक कॉल नहीं की। ठीक है ना, यानी कि वापसी तुमने मुझे फोन नहीं किया। तो मुकम्मल सेंटेंस सुन लें। वैनक मिन ज़मान, अना इत्तसलत अलैक अक्सर मिन मर्रा, बस मा रद्दत अलई वला रजअत इत्तसल फीनी, यानी कि तुम इतने दिनों से कहाँ हो, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन तुमने ना जवाब दिया और ना मुझे वापस कॉल की। तो इंग्लिश में बोलेंगे, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स बट यू डिड नॉट आंसर और कॉल मी बैक। अब ये आखिरी जुमला है जो कि थोड़ा सा शॉर्ट है। अगर तुम अभी रेस्टोरेंट जाना चाहते हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं तैयार हो जाऊं और 10 मिनट बाद तुम्हारे पास हूं।
अब ये देख लें कि प्रेजेंट सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, और एक एक चीज को यहाँ पर गौर करना है कि हम पास्ट के लिए क्या लगा रहे हैं और प्रेजेंट के लिए क्या लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे इज़ा तबी नरूह लिल मतअम अल हिन। इज़ा तबी यानी कि अगर तुम चाहते हो, नरूह यानी कि हम जाएं, हम चलें। कहाँ चलें? लिल मतअम यानी कि खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, अल हिन यानी कि अभी, राइट नाउ। गुल्ली 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 मुझे बताओ, मुझसे कहो, आशान ताकि, अजहस व अकून, अजहस का मतलब यानी कि हम रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, व अकून और हों। अब देख लेंगे ये फ्यूचर सेंटेंस के लिए अकून, बकून, तकून लगाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाकर आपने वो वीडियो वो लाजमी वॉच करनी है कि फ्यूचर सेंटेंस में अकून, तकून, बकून कहां कहां लगता है। ठीक है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, बाद 10 दगाइक यानी कि 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट के बाद। आशरा का मतलब 10 होता है। ठीक है, और दगीगा 1 मिनट के लिए कहते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे दगाइग, आशरा दगाइग। तो दोबारा से सुन लें, इज़ा तबी नरूह लिल मतअम अल हिन गुल्ली अशान अजहज़ व अकून इंदक बाद 10 दगाइग। यानी कि अगर तुम अभी रेस्टोरेंट जाना चाहते हो तो मुझे बताओ ताकि मैं तैयार हो जाऊं और 10 मिनट बाद तुम्हारे पास हूं। तो इसकी इंग्लिश है, इफ यू वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट नाउ लेट मी नो सो आई कैन गेट रेडी एंड बी विद यू इन 10 मिनट्स। जी तो दोस्तों, ये थे वो तवील जुमले जिन्होंने आपका जो है सर में दर्द किया हुआ था कि आप लोग समझते हैं कि बस ये अरबी तो हमें आ ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे होते हुए ऐसा नहीं है। आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियो लगाते हैं ताकि आप जिस एरिया से भी हैं, हमें एक तो पहले इन्फॉर्म करें कि आप किस एरिया से हैं, कौन सी अरेबिक सीख रहे हैं, कौन सी परेशानी है आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं। ठीक है, और इसके अलावा आपको हर वो अल्फाज की अवेयरनेस दी जाएगी जो कि आपको मुश्किल लगते हैं। इजी अरेबिक तो आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको आती है, बहुत सी वीडियोस हो गई, लेकिन मसला यह है कि हमने वो मुश्किल काम सीखना है जो कि हमें लगता है, जो कि एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग और लर्निंग से हर वो मुश्किल काम आसान हो सकता है जो कि हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल खुला पड़ा है हमारा आपके लिए, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं या आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, मास्सलामा।